एस.आर. रंगनाथन के गांव का नाम क्या है और कहां पर है? यानी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के गांव का नाम क्या है और कहां पर है? तो एस.आर. रंगनाथन का जो गांव का नाम है वो है नाम है सियाली। सियाली गांव जो है ये तमिलनाडु में है। पुराना नाम मद्रास में था, मद्रास के तंजौर में है। सियाली गांव जो रंगनाथन साहब का है वो तमिलनाडु में है, मद्रास है। मद्रास का नया नाम तमिलनाडु है, उसी के तंजौर जिला में पड़ता है ये सियाली गांव। ये सभी प्रीवियस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। मौलाना मजहूल के बेलिस डोल और KBS NBS CMRS DSSS एम्स इसरो लाइब्रेरियन के आए हुए क्वेश्चन, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। नेक्स्ट, रंगनाथन की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई थी? तो रंगनाथन की जो मृत्यु हुई थी वो 27 सितंबर 1972 को बंगलोर में हुआ था। रंगनाथन की मृत्यु 27 सितंबर 1972 को बंगलोर में किया गया था। बंगलोर में ही DRTC का मुख्यालय है। DRTC 1962 में बना था। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर रंगनाथन के सहयोग से बनाया गया था। वर्तमान में लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में प्रलेखन का काम यानी डॉक्यूमेंटेशन का काम यही है। लाइब्रेरी साइंस का जो इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है वो DRTC है। यहाँ से मास्टर ऑफ लाइब्रेरी होता है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी। तो याद रखिएगा DRTC का मुख्यालय भी बेंगलोर में है, जो 1962 में रंगनाथन ने बनाया था। फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, और ये लाइब्रेरी प्रलेखन के क्षेत्र में इंडिया में काम करता है। इस बात का याद रखिएगा। और रंगनाथन का जो जन्म हुआ था वो 12 अगस्त 1892 को हुआ था। 12 अगस्त 1892 को रंगनाथन का जन्म हुआ था सियाली गांव में, तंजौर तमिलनाडु में। इसीलिए हर एक साल इंडिया में 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, क्योंकि रंगनाथन खुद एक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन थे। मद्रास लाइब्रेरी में सबसे पहले 1924 में बने हुए थे लाइब्रेरियन। तो इन्हीं के याद में 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनता है। और 14 नवंबर को लाइब्रेरी डे, नेशनल लाइब्रेरी डे मनता है इंडिया में। 14 नवंबर को इंडिया में नेशनल लाइब्रेरी डे यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 14 नवंबर को मनता है। आपको पहले ही से याद है कि 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे मनता है। 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, विश्व मधुमेह दिवस यानी चीनी का रोग का दिवस भी 14 नवंबर को मनता है। तो लाइब्रेरियन डे 12 अगस्त को मनता है, ठीक है। और नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को मनता है। और नेशनल लाइब्रेरी वीक, लाइब्रेरी सप्ताह जो मनता है वो 14 से 20 नवंबर, हर एक साल 14 से 20 नवंबर को इंडिया में लाइब्रेरी वीक यानी पुस्तकालय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। रंगनाथन की याद में ILA के द्वारा ये सब किया गया था घोषणा। नेक्स्ट, रंगनाथन के पिता तथा माता का क्या नाम था? रंगनाथन के पिता तथा माता का क्या नाम था? तो रंगनाथन के पिता का नाम रामामृत अय्यर था और माता का नाम रंगनाथन का सीता लक्ष्मी था। इसीलिए रंगनाथन का पूरा नाम ही है सियाली रामामृत रंगनाथन। सियाली उनका गांव का नाम है, रामामृत उनके पिता का नाम है और रंगनाथन उनका खुद का नाम है, ठीक है। माता का नाम रंगनाथन का सीता। रंगनाथन की पत्नी का क्या नाम था? रंगनाथन की पत्नी का क्या नाम था? तो देखिए भाई बंधु, रंगनाथन ने 2 शादियाँ किया था। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर SR रंगनाथन की 2 शादियाँ हुई थी। तो जो पहली शादी थी उस पत्नी का नाम था रुकमणी पहली पत्नी थी। किसी कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो रंगनाथन ने दूसरा शादी भी किया था, तो उनकी दूसरी पत्नी का नाम शारदा था, शारदा। और इसी शारदा के नाम पर ही आपको पता ही होगा शारदा रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस एंडोमेंट बनाया गया था। SRELS आपको पीछे ही बताएंगे, SRELS आपको पता ही होगा, शारदा रंगनाथन, ठीक है। एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये मद्रास में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी साइंस में रंगनाथन ने जितना भी बुक लिखा है उन सभी बुक का कॉपीराइट वर्तमान में SRELS के पास ही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का पिता किसने कहा था? यानी किसने कहा था रंगनाथन को आप फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है? ये उपाधि उनको कौन दिया था? तो मोरिस गायर ने दिया था। मोरिस गायर, याद रखिएगा, सब आ चुका है क्वेश्चन। मोरिस गायर जो थे वो वाइस चांसलर थे यानी कुलपति थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1948 में दिए थे।
मोरिस गायर ने ही सबसे पहले रंगनाथन को बोला था फादर ऑफ द लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के पिता। इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पर नहीं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पर अगर लाइब्रेरी साइंस का पिता का बात कीजिएगा तो मेलविल डेवी होंगे। इंडिया में लाइब्रेरी साइंस के पिता जो है वो SR रंगनाथन है। इनको लाइब्रेरी साइंस के पिता की उपाधि मोरिस गायर ने दिया था। मोरिस गायर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कुलपति थे। 1948 में दिया गया था रंगनाथन को ये उपाधि। नेक्स्ट, रंगनाथन को पद्म श्री अवार्ड किस राष्ट्रपति ने दिया था और कब? रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड मिला था 1957 में। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र बाबू ये इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी बने। आज तक कोई 2 बार राष्ट्रपतियों नहीं बन पाया है। ये भी एक रिकॉर्ड है राजेंद्र प्रसाद के नाम। राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहते हैं, पता ही है। तो 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रंगनाथन साहब को लाइब्रेरी साइंस में पहली बार पद्म श्री अवार्ड मिला हुआ है। और अब तक कुल 6 लोगों को लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। सबसे पहले रंगनाथन को मिला था, BS केशवन को भी 1960 में मिला है, PN कोला को 2004 में मिला है। ठीक है ना। इस तरह का वर्तमान में कोई लक्ष्मण नाम से कोई है ऐसे करके तमिलनाडु के, उनको भी लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड मिला है। अब तक कुल 6 लोगों को मिल चुका है, ये नाम याद रखिएगा। सबसे पहले रंगनाथन को मिला था 1957 में, उसके बाद BS केशवन को। आपको पता है ना, भारतीय INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक किसको कहते हैं? BS केशवन को कहते हैं। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी बुक कौन तथा कब आया था? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो बुक है वो कौन लिखा था और कब आया था? तो ये प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो बुक है वो रंगनाथन ने लिखा था। और ये इस बुक का अब तक 3 एडिशन आ चुका है। 3 एडिशन, पहला आया था 1937 में, फिर 1957 में, फिर 1967 में। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी बुक जो है ये रंगनाथन का लिखा है और इस बुक का 3 एडिशन आ चुका है। पहला एडिशन 1937 में, दूसरा एडिशन 1957 में, तीसरा एडिशन 1967 में ये आ चुका है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम रंगनाथन कब तथा कहाँ पे लाइब्रेरियन बने थे? यानी सबसे पहली बार रंगनाथन को लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष कब कहाँ बने थे? तो 1924 में लाइब्रेरियन पहली बार बने थे इंडिया में। रंगनाथन कहाँ पर? तो भाई मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में बने थे। आपको पता होना चाहिए कि देखिए रंगनाथन पहले मूल रूप से मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। मैथमेटिक्स के ही वो प्रोफेसर थे, टीचर थे। और मैथमेटिक्स में इनके जो गुरु थे वो एडवर्ड बी रोज थे। तो प्रारंभ में रंगनाथन ने मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और मैथमेटिक्स में इनके जो गुरु थे वो एडवर्ड बी रोज थे। किसी कारणवश मद्रास यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं थे, तो इनको वहाँ पर नियुक्ति दिया गया। तो इनको मन नहीं लगता था, तो ये अपने ट्रेनिंग के लिए 1924 में लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए 1924 में ये लंदन की यात्रा पर जाते हैं। और लंदन में इनका जो लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में गुरु बनते हैं, ये याद रखिएगा। रंगनाथन का लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में जो गुरु है WCB शेयर है। WCB शेयर को पुस्तकालय का व्याकरणाचार्य कहते हैं। WCB शेयर को पुस्तकालय साइंस का व्याकरणाचार्य कहते हैं। ये रंगनाथन के प्रथम गुरु थे लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में। तो वहाँ पर 1924 में इन्होंने WCB शेयर से रंगनाथन ने पुस्तकालय साइंस की शिक्षा लिया और वहीं से वो अपना बुक के बारे में कंटेंट बनाना और लिखना चालू कर दिए थे। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको पता ही है, रंगनाथन का प्रथम बुक जो है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो 1931 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, वो 1924 से ही स्टार्ट हुआ। 1928 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक का प्रतिपादन किया गया मीनाक्षी कॉलेज, अल्लामनाई नगर, तमिलनाडु में किया गया था। PS शिवास्वामी अय्यर ने उसकी प्रस्तावना भूमिका ये सब लिखा गया था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रंगनाथन को राव साहब की उपाधि कब कौन दिया था? रंगनाथन को राव साहब की उपाधि कब कौन दिया था? तो 1935 में रंगनाथन साहब को राव साहब की उपाधि मिला था। और दिया था कौन इनको? तो ब्रिटेन वालों ने दिया था। ये अंग्रेज़ों ने इनको राव साहब की उपाधि दिया हुआ है 1935 में। रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में DLitt भी मिल चुका है, यानी डॉक्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी भी दिया था रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में PhD डॉक्टर की उपाधि। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी इनको मिला हुआ है
रंगनाथन को प्रथम लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पीएचडी करने वाले रंगनाथन ही थे इंडिया में। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। मौलाना मजहूल हक का बिलिस डोल का जो एग्ज़ाम है 24-25 सेशन का अति शीघ्र एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, जल्दी होगा। अगर आप मौलाना मजहूल हक यूनिवर्सिटी से बिलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजहूल हक यूनिवर्सिटी के बिलिस और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको बिलिस या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, बिलिस या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं।